हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर ट्रेडिंग वीडियो। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है एंड तो यहाँ पे मैं अपना लॉजिक जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग के स्कल्पिंग ट्रेड के ऊपर मैंने ये सेटअप जो था वो लिया था, प्लस हमारे लेवल के ऊपर जो प्राइस एक्शन एंड पैटर्न बनते हैं उनके ऊपर जनरली हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट निफ्टी से करता हूँ, है ना। तो निफ्टी देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे निफ्टी खुला था गैप डाउन, इसका मतलब था नेगेटिव ट्रेंड और मार्केट वन वे में नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे ये हो गया डाउन ट्रेंड, राइट। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट जो था ये अप ट्रेंड में है और ये सब गैप डाउन खुला है, प्लस यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हुआ था, इस टाइम पे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मुझे सेलिंग का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था, प्लस यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक डाउन हो रहा था। चलिए मैं 1 मिनट के ऊपर आपके लिए स्विच कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, है ना। अगर यहाँ पे ये टाइट कंसोलिडेशन होता उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन होता तो डेफिनेटली मैं जो हूँ यहाँ पे निफ्टी के अंदर सेल कर देता। समवेयर अराउंड मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे सेम लेवल के आसपास मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहले ही ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद भी ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे ये टाइट कंसोलिडेशन नहीं था, प्लस ट्रायंगल पैटर्न नहीं था, कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं था या फिर पैटर्न नहीं था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे सेल ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली अवॉइड किया। फिर इसको मैंने 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर दिया एंड मैं देखने लगा कि क्या बैंक निफ्टी में यहाँ पे बन रहे या नहीं बन रहे पैटर्न, राइट। अब यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का सेम इतना अच्छा सेंटीमेंट था। यहाँ पे देखोगे टाइट कंसोलिडेशन हो रहा था, मतलब यहाँ पे देखोगे लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखोगे लगभग 7 8 या फिर 10 मिनट बाद यहाँ पे हमें एक देखो, एक तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं बस इसके ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था। जैसे ही 926 के कैंडल में मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर दिया। चलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में आता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 927 को मैंने जो लाइक 926 का कैंडल क्लोज होते ही 10 12 सेकंड में ही यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर लिया। 39,800 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मार्केट जो है वो चल रहा था, तो उसका मैंने एट द मनी वाला जो पुट है वो यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 177 पे मैंने यहाँ पे कुछ बाय कर लिया। अभी इसका स्टॉप लॉस जो मुझे प्लेस करना था, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था और यहाँ पे कुछ 70 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, राइट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने जो एग्जिट किया है वो अराउंड 934 को यहाँ पे एग्जिट किया है। इसका मतलब क्या है कि 934 अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये वाली कैंडल में, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये कैंडल जब यहाँ पे था तब भी मैं निकल गया। मैंने टॉप का यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, डायरेक्टली मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो हिट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ एंड ब्रेकडाउन होने के साथ यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल आ गया जो कि प्रीवियस 3 कैंडल को कवर अप कर लिया। उसके बाद देखो 2 कैंडल आ गए जो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये कैंडल जो इंडिकेट करते हैं ये टाइप ऑफ हैमर कैंडल है। यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखोगे फिर से सेलिंग का ट्राई किया था। यहाँ पे देखोगे ये कैंडल था, ये फर्स्ट नीचे आया था, उसके बाद ये ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पे ये 2 3 कंफर्मेशन थे। हमारा सपोर्ट लेवल था जिसका फेक ब्रेकडाउन हुआ, प्लस यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया वो भी इनगल्फिंग वाला। उसके बाद यहाँ पे हैमर कैंडल जो है वो बनने स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यहाँ से जो है मार्केट अब अपमूव कर सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे जल्दी ही एसएल ले लिया, राइट। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में भी एसएल हिट हुआ एंड यहाँ पे एसएल भी मैंने एकदम टाइम पे ले लिया। तो करंटली देखोगे तो उस ऑर्डर में लगभग हमारा 855 का जो है वो लॉस लिमिट हो गया। एंड आप सबको पता होगा कि यहाँ पे मैं जो एसएल प्लान करता हूँ 500 से 1000 1200 के बीच में ही होते हैं। 1200 से बड़े मेरा पर लॉट के हिसाब से रिस्क नहीं होते, राइट। तो वहां पे मेरा एसएल जो है वो यहाँ पे हिट हो गया समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर बुक भी हमने दिखा दिया। फिर मैंने शिफ्ट कर दिया 5 मिनट के ऊपर, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के ऊपर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखोगे कैंडल ऊपर जा रहा था, बट जैसे ही ये नीचे आया समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है वो फिर से रिटेस्ट के ऊपर बाय कर लिया। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप हुए थे कहीं ना कहीं उनका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बाय एंट्री इनिशिएट कर दिया। स्टॉप लॉस जो था सेम प्रीवियस लेवल के नीचे, मतलब जो ये ट्रेड यहाँ पे लिया था उसको सिर्फ उल्टा कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बड़ा ट्रेड प्लान किया जो एसएल पिछला लेवल, उसके बाद टारगेट जो था टारगेट 1 एंड टारगेट 2, ऐसा कुछ मैंने प्लान किया था, राइट। बट यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, बट मैंने यहाँ पे कहीं पे समवेयर अराउंड मैंने जो है वो टारगेट बुक करके निकल गया, राइट। चलो मैं इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं समवेयर अराउंड कहाँ पे हमने एंट्री किया था। लगभग अगर आप देखोगे तो 175 पे मैंने एंट्री किया था। 900 एंड 936 के बाद, 900 नहीं बोल सकता, 936 के बाद समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे
तो यहाँ पे कहीं पे मेरा जो है वो एंट्री ट्रिगर हो गया, जहाँ पे देखोगे इसका ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल क्लोज हुआ था, ये हाई प्राइस था, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे बाइंग का ट्राई किया, समवेयर अराउंड स्टॉप लॉस जो था ये लेवल था, टारगेट वन अचीव हुआ। बट एज यूजुअल आपको पता होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ 1:1 के ऊपर फोकस नहीं करते। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये 40,000 का राउंड नंबर है, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है मेरा टारगेट जो है वो बुक करके वो मैं वहां से निकल गया। चलिए इसका ऑर्डर भी देख लेते हैं। 175 पे यहाँ पे कहीं पे मैंने बाय किया था एंड 262 के प्राइस पे यहाँ पे मैंने 10:05 यहाँ पे देखोगे, करंटली टाइम देखो यहाँ पे 10:05 इसी कैंडल में यहाँ पे मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो स्पाइक आया वो थोड़ा सा ज्यादा गया, 316 का मैंने टारगेट लगा के रखा था। चार्ट के ऊपर अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि वो 316 वाला टारगेट जो था वो अगले ही मिनट में यहाँ पे हिट हो गया। बट यहाँ पे देखोगे जैसे ही 40,000 का राउंड नंबर आ गया, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे मैं निकल गया, राइट। चलो, तो ये था एक बैंक निफ्टी वाला सेटअप। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमारा देखोगे तो सेम 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था एंड उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं पे 1:2 से ज्यादा प्रॉफिट हमें मिला है आज के दिन, राइट। प्रीवियस ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड में 800 का यहाँ पे कुछ लॉसेस हुआ था। नेक्स्ट ट्रेड जो था वो सेम जिसके साथ सेम इसमें लिया गया था और यहाँ पे देखोगे तो कुछ 2000 का उसमें प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट था 1 लॉट के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो है वो 1300 के आसपास कहीं ना कहीं बुक हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, बट यहाँ पे क्या हुआ था कि इस बीच यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑर्डर्स मेरे रिजेक्ट हो रहे थे, इसलिए मुझे लॉग आउट करना पड़ा, फिर लॉग इन करना पड़ा। इस बीच थोड़ा सा टाइम हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ। उसके बाद देखोगे मैंने कुछ यहाँ पे निफ्टी में भी सजेस्ट किया था कि निफ्टी में भी कुछ पैटर्न बने थे, राइट। जैसे ही मैंने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप बन चुका है, यहाँ पे निफ्टी में भी मैंने सेम सिनेरियो देखा। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, बट ब्रेकडाउन देखोगे तो ब्रेकडाउन कैंडल को नीचे से वीक थे, है ना। उसके बाद जो कैंडल आया उसने पूरा यहाँ पे इनगल्फ कर लिया, राइट। यहाँ पे देखोगे तो पूरा इनगल्फ कर लिया। इसका मतलब है कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता या फिर इसके नीचे सस्टेन नहीं होता, तब तक यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड जो है वो जाने का चांसेस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा कि यहाँ पे जो है सेलर्स को इन्वाइट करके मार्केट ने ट्रैप कर दिया था, राइट। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ गया, बट आप सबको पता होगा कि जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो इसके नीचे आने वाला था यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको सिंपली अवॉइड किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद भी यहाँ पे फिर से एक इनगल्फिंग पैटर्न, फिर से हमारे लेवल के अंदर ये प्राइस आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंफर्मेशन थे। यहाँ पे देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी को भी 5 मिनट के ऊपर स्विच कर देता हूँ। ये एंट्री जो है मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बन गया था ये इनगल्फिंग कैंडल। मेरा एंट्री भी बैंक निफ्टी में पेंडिंग था, मतलब बैंक निफ्टी में मैंने जो एंट्री सी साइड लेके रखा था वो भी होल्ड करके रखा था एंड यहाँ पे जो था निफ्टी में भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे एक और एंट्री ले लेते हैं। अपशक वाले अकाउंट में मैं ट्राई करने वाला था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर बुक में आते हो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 945 का कैंडल जैसे ही क्लोज हो गया, मैंने फर्स्ट 20 सेकंड के अंदर ही वहां पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ। अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है उसका फर्स्ट मिनट में ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 945 का कैंडल है। मैंने अल्लाइज ब्लू में एंट्री दे लिया, वो फटाक से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे अपस्टॉक में मुझे एंट्री करने का चांस ही नहीं मिला। नहीं तो अपस्टॉक में भी अगर हम एंट्री कर दे तो यहाँ पे सेम एंट्री था, सेम टारगेट था, यहाँ पे दोनों टारगेट जो है हमारे वो हिट हो जाते, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10:06 पे यहाँ पे मैं 151 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं निकल गया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड कहाँ पे निकला हूँ मैं, 10:06 है ना। तो 10:06 मतलब समवेयर अराउंड ये कैंडल में यहाँ पे कहीं पे मैं निकल गया। अब इसका भी लॉजिक सिंपल है, ये स्टडी का क्लोजिंग लेवल है इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। प्लस अगर आप इसके ये जो ट्रेड है इसमें अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो सिर्फ 10 रुपीज का स्टॉप लॉस था। ऑप्शन में भी काइंड ऑफ यहाँ पे 10 रुपीज का ही आ रहा था एंड यहाँ पे इसके हिसाब से मुझे 1:4 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे मिल गया, राइट। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखते हो समवेयर अराउंड आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे हमने कितना स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो प्लान किया था। यहाँ पे मैंने चार्ट जो है वो 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजली ये कैंडल नोटिस करो जिसमें हमारा एंट्री हुआ था। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा 100 रुपीज के आसपास एंट्री हुआ एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा था रिसेंट स्विंग के आसपास कुछ यहाँ पे 15 रुपीज दिखेगा। बट अगर मुझे एग्जैक्टली सेम जगह पे एंट्री मिलता तो समवेयर अराउंड 10 रुपीज के ऊपर आता। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अब स्टॉक के अंदर भी एंट्री लेना था, बट उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो हमारे रिस्क लिमिट के अंदर है। बट जब तक मैं अपस्टॉक में एंट्री करता तब तक यहाँ पे प्राइस जो था वो 105 से ऊपर ज्यादा जा चुका था। फिर यहाँ पे इतने बड़े स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने जो है वो ट्रेड लेना यहाँ पे प्रेफर नहीं किया। अब अलाइज ब्लू में मिल गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे होल्ड किया एंड लगभग 151 152 के आसपास यहाँ पे देखोगे तो 1:3.5 जो है वो इनिशियल जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके हिसाब से पकड़ लिया। अगर आप यहाँ पे सही जगह पे एंट्री मिलता है आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1:5 तक भी ये ट्रेड गया था। इसका इंटेंशन ये था कि यहाँ पे देखो सेटअप्स वगैरह जो है वो बनते हैं।
हमें बस जो प्राइस एक्शन है उसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वॉच करना पड़ता है एंड कॉन्फिडेंटली एंट्री वगैरह करना पड़ता है। आई होप आपको ये मॉर्निंग का ट्रेड सेटअप अच्छा लगा होगा। डू लाइक इफ यू गेट दिस सेटअप राइट, एंड आप भी यहाँ पे सेम फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें लेवल्स ड्रॉ करने हैं, मार्केट का ट्रेंड देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, बायर्स ट्रैप सेलर्स ट्रैप या फिर राउंड नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का कोई भी साइन नहीं था, बट यहाँ पे मैंने जो एंट्री यहाँ पे किया था 70-80 रुपीज का स्टॉप लॉस था एंड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास मुझे यहाँ पे टारगेट मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे निकाल दिया। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई 5 मिनट के ऊपर सेटअप होता तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे ट्रेल करते करते चला जाता, बट यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि आज थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। अगर कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर से हम री एंट्री करेंगे निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।